अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और नाजरीन आज हम लोग अपने सिख भाइयों के लिए एक सरप्राइज़ लाए हैं। सरप्राइज़ ये कि आज हम लोग मौजूद हैं करतारपुर साहिब में, यानी कि नारोवाल बॉर्डर पे। और नाजरीन, अगर बात की जाए करतारपुर साहिब की तो करतारपुर साहिब सदा देता है अमन की, आवाज़ बुलंद करता है कि पाकिस्तानी अमन के पैरोकार हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में चाहते हैं तो अमन चाहते हैं। नाजरीन, करतारपुर साहिब ये बताता है कि हम लोग अक़लियतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे तमाम बहन भाई यहाँ पे जो मौजूद हैं, चाहे वो मसीही हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, वो एक हैं। और अगर देखा जाए तो ये सब्ज़ हिलाली परचम उनकी निशानदही करता है जो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। नाज़रीन, फिर 2019 आता है और 2019 में पाकिस्तान अपने सिख भाइयों के लिए एक कॉरिडोर डिज़ाइन करता है कि वो आएँ करतारपुर साहिब और अपनी अकीदतें लेकर आएँ, अपने जज्बात लेकर आएँ और माथा आकर टेकें। नाज़रीन, फिर वो जो कॉरिडोर है वो ओपन रहता है जब तक भारत की जारियत शुरू नहीं होती तब तक। फिर उसके बाद पाकिस्तानी साइड तो खुली दिखाई देती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लेकिन भारत की साइड जो है वो बंद कर दी जाती है। सिखों पे जुल्म ढा दिया जाता है और वो जुल्म इस हद तक ढा दिया जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते, तुम लोग अपनी इबादत गाहों में नहीं आ सकते और तुम लोग आके यहाँ पे माथे नहीं टेक सकते, हम लोग तुम्हें आने नहीं देंगे। नाज़रीन, पहले ये होता था कि आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं, वो सफ़ेद किस्म की एक बिल्डिंग सी बनी हुई है, उधर से खड़े होके वो लोग नज़ारा करते थे, दीदार करते थे, दर्शन करते थे अपनी इबादत गाह का जो मोतबर है उनके लिए करतारपुर साहिब उसका, और फिर वहाँ से चले जाते थे। लेकिन फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने 2019 में उनके लिए आसानी पैदा की, उनके लिए रास्ता बनाया, एक कॉरिडोर बनाया और सारा खुद डिज़ाइन किया। यहाँ तक कि उनके साथ मिल के दूसरी हुकूमत को भी मनाया कि आप हमारे साथ खड़े हो, ये लोग ये चीज़ डिज़र्व करते हैं। लेकिन आज वो लोग इन सब से पीछे हट चुके हैं क्योंकि वो जालिम हैं और ये अक़लियतें मजलूम है, चाहे वो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में बसने वाले सिख हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में बसने वाले मसीही क्यों नहीं हैं। और नाज़रीन, आज का दिन उन सिख भाइयों के साथ सॉलिडेरिटी का दिन है कि जिन पे 1 जून को मजालिम ढाए गए। अगर हम ब्लू स्टार की बात करें जिसमें 500 से 600 सिखों को, हमारे भाइयों को मौत की घाट उतार दिया गया, उनसे ये तक ना पूछा गया कि क्या मसला है। इतना मोतबर किस्म का जो उनका गोल्डन टेम्पल है उसको गिरा दिया गया, उस पर बम बरसाए गए और मजालिम ढाए गए। नाज़रीन, उनके साथ भी हम सॉलिडेरिटी का इजहार करेंगे और तमाम भाइयों के साथ जो आज भी भारतीय जारियत का निशाना बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बताते चले नाज़रीन कि करतारपुर साहिब एक अमन की जगह है, उधर हम लोग कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जहां से हम लोग जारियत शो करें, जहां से हम लोग ये बताएं कि हम लोगों को गम है, गुस्सा है। गम गुस्सा किस बात का है? इस बात का है कि हमारे भाइयों को करतारपुर साहिब नहीं आने दिया जा रहा। गम गुस्सा इस बात का है कि भारत जो है वो ऑफेंसिव है। गम गुस्सा इस बात का है कि भारत जो चाहता है वो करता है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन पाकिस्तान मौजूद है और पाकिस्तान की तरफ जब उसने मैली आंख से देखा तो फिर पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि फिर वो एक प्लेट पे आ गया। उसने कहा बात करो। हमने कहा हम तो बात करना चाहते थे, तुम ही नहीं करना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, आज हम लोग आपको दिखाएंगे करतारपुर साहिब और उधर जो अकीदतमंद आते हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उधर जो हेड हैं, जो उनको लीड करते हैं, जो उनके यात्रियों को डायरेक्शन देते हैं, यानी कि उनके जो गुरु हैं, उनसे भी बात करें, आपको भी दिखाएं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब इंडियन यात्री पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे पहले करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको पाकिस्तानी में तब्दील करने के बाद फिर वो यहाँ पे आते हैं, इमिग्रेशन हॉल की तरफ जाते हैं। ये इमिग्रेशन हॉल नंबर 1 है और यहाँ से ये अपनी क्लियरेंस करवाने के बाद, आइए चलते हैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अपनी क्लियरेंस करवाने के बाद
फिर आगे जाते हैं। नाजरीन, अब हम लोग आ चुके हैं इमिग्रेशन हॉल में, और इमिग्रेशन हॉल में आते ही सबसे पहले यहाँ पे हमने जो भी यात्री आते हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग करानी होती है। चेकिंग कराने के बाद यहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं, और इन काउंटर्स पे नाजरीन अपना अपना जो पासपोर्ट है उसको चेक कराने के बाद, क्लियर करवाने के बाद, फिर जब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उनको पास दिया जाता है। वो जो पास है वो लेके फिर आगे जाते हैं और बसों में बैठ के करतारपुर साहिब पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, ये जितने काउंटर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जब भी वो आते हैं, तो लेकिन अभी आपको ये वीराना इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से दरवाज़ा बंद किया हुआ है, और हम ये तवक्को रखते हैं कि भारत ये जल्द दरवाज़ा खोलेगा ताकि ये जो काउंटर्स हैं ये फिर बारौनक हो जाएं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कार्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, ये पासेस हैं, ये यात्रियों को दिए जाते हैं, और फिर वो ये कार्ड पहन के अपने गले में डाल के फिर बसों में बैठते हैं और आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये पहला काउंटर है, यहाँ से फिर ये पहला हॉल है, इधर से फिर आगे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे क्या है, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसे ही हम लोग करतारपुर में एंटर होते हैं, दाखिले के साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि सामने एक मास्टर प्लान है, और इसी मास्टर प्लान के मुताबिक ये गुरुद्वारा जो है, ये पूरा कॉरिडोर जो है ये बना हुआ है। तो इसके बारे में हमें कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, वो शख्स बता सकता है जो इधर रहा, जो शायद इनकी गवर्निंग बॉडी में हो या इनका हेल्पर हो। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं राजा कामरान साहब। इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें ज्वाइन करें और हमें बताएं कि आखिर ये मास्टर प्लान कैसे काम किया और अभी कैसे काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं राजा साहब? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। अब ये बताएंगे कि हमने तो देखा इतना बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म का मास्टर प्लान है, ठीक है, और अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें आप डिटेल में गाइड करेंगे। आपको ये बेसिकली गुरुद्वारा हमारा 875 एकड़ के ऊपर मुहित है। ये 875 एकड़ में से 104 एकड़ हमने डेवलप किया हुआ है, 62 एकड़ उसमें खेती साहब है, क्योंकि बाबा जी ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल यहाँ पे गुजारे हैं और उन्होंने खेती बाड़ी की है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इसको लुक आफ्टर करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इसकी। उसमें से 62 एकड़ जैसे आपको मैंने बताया कि ये है अपना एग्रीकल्चर लैंड है, और 42 एकड़ ये कम्प्लेक्स पूरा तैयार हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी नवंबर 2018 में, और एक साल की कलील मुद्दत में नवंबर 2019 में इस गुरुद्वारे को कंप्लीशन हुई, इनॉग्रेशन हुई। हमारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ मेरे साथ चले, हमारा इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो 5000 पिलग्रिम्स पर डे है। अच्छा जी। वहाँ से वो इंटर होते हैं। ये चूँकि वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, लिहाजा सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट की। वो अपना पासपोर्ट लेके आते हैं, जस्ट स्कैन होता है, $20 वो पे करते हैं इस मास्टर प्लान के ऊपर। ये आपको जो तो ये लिमिट एक्सीड भी कर जाती है कभी ये 5000 वाली? ये 5000 का तो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है, वेयर एज वहाँ से हमारे पास 500 भी नहीं आते अक्सर। वो जारी बात है, वो ठीक है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं वो बेचारे। ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो जारी बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राज साहब, लंबा चल के आए हम जी, बिल्कुल माशाल्लाह से। एक बहुत बड़ी ये जगह है, ठीक है, जो कि मोतबर है हमारे लिए भी, क्योंकि वो हमारे भाइयों के लिए मोतबर है। बताएंगे कि ये अब ये जी मैंने आपको मॉडल के ऊपर भी बताया था, ये वो पुरानी बिल्डिंग है जी, ठीक है, जिसकी हुर्मत का ख्याल किया गया। जी बिल्कुल, कि जब ये हमने इसको आप कह लें कि सारी कंस्ट्रक्शन हुई है तो इस मेन श्राइन को नहीं छेड़ा गया। ये इसके एहतराम का ख्याल किया गया। 100 साल पुरानी ठीक है, इबादतगाह है इनकी। बता तो दिया कि मेन इबादतगाह है, एहतराम का ख्याल रखा गया। यहाँ पे जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था 6 महीने बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिससे कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो, ठीक है, मजरूम हो। ये आप ये 100 ईयर ओल्ड बिल्डिंग है जी। अच्छा जी, मेन श्राइन है जी, मेन इबादतगाह चलते हैं। अच्छा चलते हैं जी जी। तो जब ये कंस्ट्रक्शन सारी हुई तो इसको कोई डैमेज ना हो, इसका ख़ास ख्याल रखा गया, और अभी चलते हैं आगे आपको। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। नाजरीन, आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि कैसा है सिलसिला अंदर, और उसको कैसे मेंटेन किया गया है, साथ में कि क्या तौर तरीके हैं, किस तरीके से इबादत की जाती हैं, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस ये लोग करते हैं। उसके साथ साथ
इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सही अहमियत क्या है, वो भी आपको अंदर जाकर बताएंगे। हम लोग गुरुद्वारे की मेरे ख्याल से एंट्रेंस के पास भी आ गए। पास पहुंच गए हैं जी। जी। ये सामने, ये सामने जी, इसको दरबार साहब कहते हैं। अच्छा। ये जो उनकी फूल और चादर मुसलमान भाइयों ने जो उसकी तदफीन की थी, ये यहाँ पे मज़ार साहब बना दिया। लेकिन अच्छा मैं जी। आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो हमारे दरबार साहब के हेड ग्रंथी हैं, वो ये चूँकि रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो बारीक बीनी से आपको वो ज़्यादा बेहतर अंदाज डिटेल में बताएं। गाइड कर सकते हैं, बेहतर करेंगे गाइड कर जी। सकते हैं जी। ये मैं आपको उनके साथ मिलाता हूँ जी। जी चलें श्योर जी, बिल्कुल। नाजरीन, ज्ञानी जी के पास चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब बहुत ही में कहा जाता है मेन श्राइन है ये, और बहुत ही मोतबर, बड़ी एहतराम वाली जगह। तो ज्ञानी जी से ही पूछते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, और इसको ये किस तरीके से देखते हैं। हमने इस तरफ पीठ भी नहीं करनी, ठीक है। कुछ हर जगह जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे एथिक्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। जिस तरीके से आप मेरे सर पे ये देख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने इधर भी रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए पूछना है ज्ञानी जी से। ज्ञानी जी बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अभी आप इबादत भी कर रहे थे, हमने इबादत करते हुए भी आपको देखा, और साथ में ये बताएंगे कि गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है मेन श्राइन है, इम्पोर्टेंस क्या है, खासियत क्या है? इस पूरे हॉल को हम बोलते हैं जी दीवान स्थान। जिस तरह आपने बोला ना इबादत का, जी। ये इबादत का, लेकिन हम सिख मज़हब में इस जगह को कहते हैं दीवान स्थान। दीवान स्थान मतलब कि बादशाह का दीवान लगा हुआ है, बादशाह अपने तख्त पे विराजमान है, तो दैट्स कॉल्ड दीवान स्थान। अच्छा इस जगह जी। को दीवान स्थान बोलते हैं। तो ये जो पालकी, ये डोली जो बनी है, इसको हम बोलते हैं पालकी साहब। पालकी साहब गुरु ग्रंथ साहब की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, मान, सत्कार के लिए। पालकी साहब के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब जी की तलावत में कर रहा था, जो आप हुक्मनामा जो मैंने लिया है, उसको हम बोलते हैं हुक्मनामा। अच्छा जो जी। आपने कैप्चर किया है, हुक्मनामा जो आपने सुना है, जो देखा है आपने पढ़ते हुए, तो हम बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा। अच्छा जी। और हुक्मनामा क्या है? ऑर्डर ऑफ basically? द डे, ऑर्डर ऑफ द डे, कि अच्छा जब जी। गुरु ग्रंथ साहब जी का सुबह प्रकाश किया है, फजर टाइम में, तहज्जुद टाइम में ओपनिंग की, प्रकाश में मेन ओपनिंग करना, गुरु ग्रंथ साहब जी की ओपनिंग की, तो लेफ्ट साइड से जो पहली इबादत होती है उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी का आज का हुक्मनामा, कि गुरु साहब जी ने अपने तख्त पे विराजमान होते हुए संगत के लिए ऑर्डर दिया है। ठीक हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहब जी हमारे लिए ज़िंदा गुरु हैं, सिखों के लिए लाइव गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी किताब नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जो वहदानियत का कलाम है, जो मेरे मालिक की तारीफ़ है, जो उस अल्लाह ताला की तारीफ़ है, वो हमारे लिविंग गुरु हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी को हम ऐसे अच्छा ज़िंदा जी। गुरु कंसिडर करते हैं। जैसे आपने देखा कि जब संगत अंदर आ रही थी, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ मुँह करके सजदा किया है, मत्था टेका है। गुरु अच्छा ग्रंथ साहब जी। जी हमारे लिए लाइव गुरु हैं। और गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर जहाँ पे गुरु साहबानों के कलाम है, तो बाबा फरीद साहब का भी कलाम गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अच्छा भगत जी। कबीर साहब का कलाम गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। भगत नामदेव जी का कलाम गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। भगत रविदास जी का कलाम गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब जी भी जिस तरह सिख मज़हब एक गुलदस्ते की मानत है ना, कि सिख मज़हब के लिए सारे मज़हब बराबर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गुरु ग्रंथ साहब जी की गुलदस्ता है। गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर सिर्फ सिख गुरुओं को साहबानों का कलाम नहीं है, मुसलमानों का है, बाकी मज़हबों का गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कलाम है। अच्छा जी। और वो सारा जो कलाम है वो बात है वो हमारे इंसानियत लिविंग, की। वो इंसानियत की, वो इंसानियत वो दुनिया की पे, है। वो जिंदगी, दुनिया जी। पे के अंदर जिंदगी गुजारने का प्रोटोकॉल है जी। वो और मज़हब इंसान बहुत पीछे है, मज़हब बहुत पीछे है, इंसानियत की बात है। मुझे सबसे ये बड़ा बताइए- मज़हब जो है इंसानियत है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी ये डिटेल बताएंगे कि जिस तरह आपने कहा कि अभी वो लिविंग आप कंसिडर करते हैं, तो उसके पीछे क्या है? 10वें गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी जी। ने 14 अप्रैल 1699 वाले दिन सिखों को सिंह बनाया था और हुक्म किया था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद फरमाया था कि आज के बाद मेरा ऑर्डर है कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी को ही अपना गुरु मानना है, किसी इंसान को, किसी मूर्ति को, किसी तस्वीर को, किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को अपने गुरु नहीं मानना। जो वहदानियत का कलाम हम आपको दे के जा रहे हैं, उसी को ही आपने गुरु मानना है। तो अभी हमारे अच्छा जी। किसी इंसानी रूप में, कुछ शख्सियती रूप में हमारे गुरु साहब नहीं है। 10 गुरु साहबान थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद हमारे लिए अभी जो कुछ है वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। अच्छा जी। मुझे यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के सामने ये कुछ नज़र आ रहा है, ये हम क्या बोलते क्या हैं है? ये हम इनको बोलते हैं शस्त्र। शस्त्र जी। मतलब हथियार बोलते हैं। ठीक है ये जी। गुरु ग्रंथ साहब जी की रहत मर्यादा के मुताबिक खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए आगे डिस्प्ले किए हुए हैं। अच्छा जी, ठीक क्योंकि है। ये इसकी जेवर जो हथियार है ना, जी, ये जी। हथियार जो है, ये कृपाने जो हैं, गुरु सिख मज़हब का जेवर है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी आपने करना जहाँ होता पे है उसको। प्रकाश होता है गुरु ग्रंथ साहब की शान के लिए, ये आगे विराजमान किए जाते हैं जी। रखें अच्छा जी। तो ज्ञानी जी अभी हम कहाँ जा रहे हैं जी? अभी जी जमाल साहब, जिस तरह आपने अंदर दीवाना स्थान के दर्शन जी। किए हैं, जहाँ पे
मैंने हुक्मनामा भी लिया है, गुरु ग्रंथ साहब जी की तिलावत की है। तो अभी इसके बाद उस दीवान स्थान के बाद हर गुरुद्वारे के 2 जुज़ होते हैं, एक दीवान स्थान होता है, एक गुरु साहब जी के लिए सुखासन स्थान होता है। अच्छा जी। गुरु साहब के आराम की जगह होती है, उसको बोलते हैं सुखासन स्थान। तो अभी हमने दीवान स्थान दर्शन कर लिए हैं, तो अभी हम गुरु ग्रंथ साहब जी का जो सुखासन स्थान है, गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए जो सुखासन स्थान बना है, सुखासन साहब के दर्शन करेंगे। अच्छा जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज्ञानी जी अभी इबादत में अपनी तो मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हम यहाँ पे आए, हम एंटर हुए तो हमें करतारपुर साहब में एक अलहदा से कुछ चीज़ मिली। सिर्फ अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, रूहानियत की, तो जो भी ऐसी जगह हैं जो मोतबर हैं, मोहतरम हैं, वहाँ पे आपको रूहानियत मिलती है। कहीं ना कहीं आपको वो महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ है, आप कुछ ले सकते हैं, कुछ हासिल कर सकते हैं वहाँ से। तो जैसा कि आज हमने हासिल किया, हमने ये किया कि ये भी वही बात करते हैं जो इस्लाम करता है, दीन की, इंसानियत की। और ये बात करता है कि अगर हक किसी का है तो उसको दो, ठीक है, किसी हकदार का हक गज़ब ना करो, ठीक है, जालिम ना बनो, इंसान बनो, इंसानियत की बात करो। तो ये एक पैगाम है जो हम यहाँ से लेकर जाएंगे, आपको हम मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको यही पैगाम देना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें वही फीलिंग आ रही है, वही एहसास आ रहा है जो कहीं ना कहीं हमें तरोताज़ा कर रहा है, हमारे एहसासात को, हमारे जज्बात को आगे बढ़ा रहा है, उनको परवान चढ़ा रहा है। आइए चलते हैं जी। ज्ञानी जी, आपको हमने यहाँ पे पाया, फिर से आपने कहा था कि आएँ तो देखें, अब संगत लंगर भी खा रही है। अभी जी हम बाबा जी के लंगर हॉल में है। ये अच्छा वो जी। लंगर हॉल है, ये वो जगह है जहाँ पे 18 साल बाबा जी गुरु नानक साहब जी अपने दस्ते मुबारक से खुद संगत को लंगर खिलाया करते थे। क्योंकि अच्छा बाबा जी जी। ने हुक्म किया था ना कि वंड छको, तो वंड के यहाँ पे रल मिल के यहाँ पे लंगर छकाते रहे, अपने हाथ से लोगों को लंगर देते रहे। तो आज भी वो प्रोटोकॉल, वो रहत मर्यादा आज भी करतारपुर साहब में चल रही है कि आज भी संगत आके, कोई टाइम नहीं है, 24 आवर अराउंड द क्लॉक लंगर मिलेगा। जब दिल चाहे, कोई मज़हब, कोई ज़ात, कोई बरादरी की पहचान नहीं है। जो इंसान है वो आज़ादी के साथ आ सकता है, और आके सबके लिए लंगर लंगर के खा दरवाजे सकता है। खुले, आगे बैठ के लंगर खा सकता है। और हमारे सेवादार उनको लंगर सर्व करेंगे। और जो आज भी आप भी यहाँ पे करतारपुर साहब में जो लंगर खिलाएंगे ना, अभी आपको भी लंगर खिलाएंगे। ये बहुत बड़ा खूबसूरत तरीका है जी। हाँ, ये और लंगर के अंदर जो आप रोटी लेंगे ना, हम जी। उसको प्रसादा बोलते हैं। वो प्रसादा गंदम बाबा जी के उन खेतों से ली हुई, जहाँ पे बाबा जी ने खेती बाड़ी की है, अपने खेतों की गंदम है बाबा जी के लंगर के ये लिए। बाबा जी इन्हीं खेतों में खुद भी करते थे खेती बाड़ी। ज़बरदस्त जी। मैं अगर यहाँ पे जो और दूसरा यात्री मैं आपको दिमाग से बताता जाऊं, प्लीज़। ये लंगर जो है सिर्फ लोकल संगत के लिए तैयार नहीं है जी। ये लंगर कॉरिडोर की संगत के लिए भी तैयार है कि कोई अच्छा पता नहीं जी। जब दिल कब भी हो, जब लंगर संगत आए, उनके लिए लंगर 24 घंटे तैयार हो। अच्छा हम जी। वाफर मकदार में लंगर, गुरु घर का लंगर वाफर मकदार में बन रहा है कि कॉरिडोर से अगर संगत जिस टाइम आया जाए, जिस तरह उन्होंने विदाउट इन्फॉर्मेशन गेट बंद किया है, हो सकता है वो खोल दें। तो अच्छा जब जी। संगत आया तो उनके लिए लंगर फौरन तैयार होना चाहिए। अच्छा, चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यहाँ पे एक यात्री जी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी? आप माशाल्लाह से कहेंगे कि बाबा जी के मेहमान हैं यहाँ पे। आप यात्री हैं जी, और यात्री हैं आप, लंगर खा रहे हैं। कैसा लगता है आप जब यहाँ पे आते हैं बाबा जी के पास? क्योंकि देखा जाए तो ये बाबा जी का लंगर है जो पहले अपने हाथ से बना के यात्रियों को खिलाते थे, ठीक है, अब आप वही खा रहे हैं। कैसा लगता है आपको? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए तो हमारा गुरुद्वारा है, ठीक है। जी। हम तो यहाँ पे आते हैं, ननकाना साहब से हम आए हैं, ठीक है। अच्छा जी। मत्था टेकने, यात्रा करने आए। ये हमारे भाई इंडिया से आए। अच्छा जी, भाई इंडिया से भी आए हुए हैं यहाँ पे। हमारे पास यात्री इंडिया से भी हैं। कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत ही अच्छा पाकिस्तान लग रहा में? है। मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं फिलहाल इधर से गया हूँ 2014 में। अभी जी। यहाँ पे टूरिस्ट के वीज़ा पे आया हूँ। अच्छा, तो हाँ। कैसा लगता है बहुत जब ही आप बढ़िया लगा। यहाँ पे आते हैं ये- वापस, और आपके साथ आप जैसे बहुत सारे और भाई हैं जो बॉर्डर के पार इस तवक्को के साथ बैठे हुए हैं कि हमें शायद आने दिया जाए? वो यहाँ के पब्लिक और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सबको यहाँ पे आने के लिए इजाज़त देते हैं। कोई वो नहीं ऐसा है, ही है। कोई वो नहीं है रोक टोक। लेकिन जिसको आना चाहे, जो आना चाहे, वो आ सकता है। बिल्कुल। जैसे कि मैं अभी आया हूँ, 2 महीने से मैं रह रहा हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई सब गुरु नानक देव जी की यहाँ से धरती तो खुला हुआ है कॉरिडोर, उधर से बंद है। उधर से इसलिए बंद है क्योंकि आपस में दोनों मुल्कों के एग्जैक्टली, लेकिन हम तो बुलाते हैं, हम कहते हैं कि आओ खाएं, बाबा जी भी बुला रहे हैं कि वही आएं। चीज़, गुरु नानक देव जी की धरती है, कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई ही भी है जा जी, सकता है, ऐसा कोई ही भी खा है। सकता है। जी बाबा जी ने किया कि इधर 24 घंटे लंगर चालू है। लेकिन
कर 24 घंटे खुले नहीं तो 24 घंटे सारा कुछ ओपन है साढ़े। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। तो चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी यहाँ पे हैं, यात्री जो कि बॉर्डर पार से हैं। बहन हमारी यहाँ पे लंगर कर रही हैं। कैसा लगता है आपको जब आप यहाँ पे आती हैं, बाबा जी का लंगर करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम अच्छा हसनत जी। डाल से आए हैं, पंजाब साहब से। अच्छा 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 जी, अच्छा, अभी हम यहाँ पे आए हैं, नारोवाल जो है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, टूर पर आए हैं विजिट करने। ठीक है ठीक है। तो आपके बहुत सारे बहनें हैं जो बॉर्डर के पार हैं, ठीक है, और उनका भी दिल करता है, वो चाहती हैं कि हम यहाँ पे आएँ और बाबा जी के पास हाज़िरी दें। जाहिर सी बात है कि जितने भी यात्री हैं, ये बनाया ही इसलिए गया है उनको वेलकम किया जाए, और पाकिस्तानी हुकूमत भी वेलकम करती है। कोई पैगाम देना चाहेंगी बॉर्डर पार हुकूमत को कि खोलें, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों के लिए रास्ते खोलें? असल में हम खुद ही यहाँ पर अभी फंस गए हैं, क्योंकि मेरी इनके साथ शादी हुई है, तो मैं पाकिस्तानी और ये इंडिया से मतलब आए हैं। अच्छा जी। तो अभी बॉर्डर जो बंद हो गया तो मेरा वीज़ा भी ख़त्म होने लगा है। अच्छा जी। अब देखते हैं, अगर बॉर्डर खुल जाए तो हम चले चलें, जाएंगे। हमने तो बॉर्डर्स ओपन किए हुए हैं, चाहे आप उधर से आएँ या यहाँ से जाएँ, और पाकिस्तान तो वेलकम भी करता है और पाकिस्तान कहता है आप आ भी रहे हैं, आप जाएं भी। तो हमारी दुआएं आपके साथ कि आप दोनों के लिए आसानी हो, और आप दोनों जो यहाँ पे लंगर कर रहे हैं, ऐसी लंगर और ऐसी जगह की बरकत से, और अल्लाह ताला खैर करे, तो आप लोग खैरियत से उधर पहुँचे। बहुत ख्याल रखें जी। यानी जी हम तो आ गए हैं किचन में, और मैंने जब ये देखा है तो मैं हैरान हो गया हूँ। इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा यहाँ पे, जहाँ पे आपने इतने बड़े बड़े चूल्हे रखे हुए हैं, यहाँ पे देगें बन रही हैं, हर वक्त बनती रहती हैं। ये लोग आते रहते हैं, यात्री आते रहते हैं। कैसे करते हैं, कैसे सबको मैनेज करते हैं? ये जी गुरु का लंगर है, गुरु का लंगर बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा जी ने खुद अपने टाइम से अपने हाथों से लंगर चलाया है। ये एक सच्चे सौदे का 20 रुपए का लंगर है, सच्चा सौदा जो कि फरुखाबाद का है। अच्छा जी। वहाँ से सिख मज़हब का जो लंगर है स्टार्ट हुआ है, और दुनिया के हर गुरुद्वारे के अंदर लंगर मिलता है। वहाँ पे संगत हो या ना हो, लेकिन लंगर आपको जरूर मिलेगा। अच्छा। पहले पंगत और फिर संगत, पहले पंगत तो फिर संगत। सही ये हमारे गुरुकार का करतारपुर साहब का कुकिंग एरिया है, जहाँ पे लंगर 24 घंटे लंगर तैयार होता है। अच्छा जी। इस टाइम भी हालांकि शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन लंगर जो है वो तैयार हो रहा है। और बाहर जिस तरह आपने जो यात्री लंगर खा रहे थे, उनका आपने इंटरव्यू भी लिया। अभी मैं आपको कहूँगा स्पेशली तौर पे कि आज और गुरु घर के लंगर के अंदर, जिस तरह मैंने पहले कहा है ना, कोई तमीज़ नहीं है जी। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। अभी एक मुसलमान फैमिली भी है जिनका आपने इंटरव्यू लिया है, वो भी आके लंगर खा रही है, आपने उनका भी लंगर खाते हुए इंटरव्यू जरूर लेना है। ज़बरदस्त। और दूसरी मजे वाली बात बताऊँ कि करतारपुर साहब के जो हमारे लांगरी हैं, जो लंगर बनाते हैं, जो अराउंड द क्लॉक लंगर तैयार करते रहते हैं, उनको हमने मेडिकल उनके टेस्ट वगैरह करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट लेके वो सामने डिस्प्ले किए हैं कि मेडिकली वो फिट है, तो लंगर बना रहे हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। नाजरीन आप ये देखें, हमारे साथ तो ज्ञानी जी हैं, इन्होंने सब बताया, लेकिन एक ये यूनिक बात है कि यहाँ पे आपको बोर्ड्स पे जो लंगर बनाने वाले हजरात हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। तो आप खुद सोच लें कि ये निज़ाम कितना साफ़ सुथरा होगा। नाज़रीन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कुछ मुस्लिम विज़िटर्स भी आए हुए हैं, और इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे आके कैसा महसूस हुआ। वही महसूस कर रहे हैं, वही जज्बात रख रहे हैं जो हमने कहीं ना कहीं महसूस किया। आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ से आई हैं? लाहौर से आई हैं स्पेशली विज़िट करने के लिए? अच्छा ठीक है। क्यों आई हैं, क्या सोच के आई हैं, और आकर कैसा लगा आपको? मैं इससे पहले कटास राज मंदिर गई थी, तो मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हुआ। एक अलग मज़हब के बारे में जानने के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे इनके अकीदे का पता चला। तो माय फादर वाज हियर लास्ट मंथ, तो उन्होंने बताया, फिर मैंने कहा कि मुझे भी लेके जाए, मुझे भी देखना है, मुझे भी उस चीज़ को इन्हांस करना है अपने अंदर कि ये क्या है, इनका क्या अकीदा है, इनके कैसे रहते हैं। तो इस वजह से इधर आने की। क्या सोचा था, क्या पाया, क्या देखा, थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे? एक्चुअली आई डिडंट थॉट कि पाकिस्तान की तरफ से इतना पॉजिटिव फीडबैक होगा इंडिया के लिए। उन्होंने इतना अच्छा सारा प्रोग्राम किया हुआ है। मैंने जो उधर देखी डॉक्यूमेंट्री, उसमें प्लान्स बहुत कमाल के बने हुए हैं। यानी कि लंगर खाना उनके लिए बनाया गया, उनके लिए रेस्ट रूम्स, होटल्स, शॉप्स एंड एवरीथिंग। दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि आपने यहाँ पे देखा तो बड़े पॉजिटिव फील हुआ। जब आप यहाँ पे आई, मैं आई एम आस्किंग अबाउट द रिलीजन, ठीक है, जो इनका है, जो मज़हब है, उसके बारे में, कि आप पहले जो थी, आपने कोई कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर किए थे आने से पहले? आपको कुछ पता था कि प्रैक्टिसेस क्या हैं, कैसे करते हैं? जब आपने यहाँ पे देखा तो आपको कैसे महसूस हुआ? मुझे एक्चुअली इनके मज़हब के बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं था। मुझे काफ़ी कुछ यहाँ आके सुनने को मिला है कि इनकी एक किताब भी होती है, इनके 10 गुरु होते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में आपने नहीं उसके पता अंदर था। से पॉजिटिविटी जो है वो ग्रैब की है? जी ज़रूर, यानी कि
बहुत डिफरेंस से फील हुआ इस बात को, यानी कि हम सिर्फ अपने मज़हब को जानते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को जानते होंगे। हमने ना हिंदुज़म के बारे में इतना पढ़ा ना सिखिज़म के बारे में, तो मुझे जान के खुशी हुई, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ इस चीज़ से। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कहाँ से आई हैं आप? मैं ननकाना साहिब से आई हूँ। ननकाना साहिब से आई हैं, यानी कि आप एक यात्री हैं लोकल। जी। तो कैसा महसूस कर रही हैं जब यहाँ पे आई? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਵੀਰਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। आप क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं? जी मैं नारवल से आई हूँ। अच्छा, आप नारोवाल से हाँ ही जी। आई हैं। और कैसा लगता है जब आप यहाँ पे देखती हैं कि एक वक्त में बहुत रौनक होती थी, ठीक है, और अब वो जो रौनकें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान ने जो डोर है, कॉरिडोर है, उसको बंद कर दिया। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भारत सरकार से मेरी बेनती है, उनसे मेरी अपील है कि वो जल्द से जल्द कॉरिडोर खोल दें ताकि संगत दोबारा आए और गुरु जी के दर्शन करे और फिर से वही रौनकें बहाल हों। मैं बस यही कहना चाहूँगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप क्या कहेंगी इस बारे में कि जब यहाँ आती हैं आपको कैसा महसूस होता है? सेकेंडली, जब आती हैं तो बिल्कुल ही, पहले तो आप आती होंगी बड़ी रौनक थी, अब वो रौनकें नहीं हैं, वो रौनकें बड़ी कम हो चुकी हैं। लोकल यात्री तो हमें देखने को मिलते हैं जिस तरह आप हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी ननकाना साहब से हूँ। जैसे आपने पहले बहनों का इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की है, जैसे उन्होंने बोला है कि दरबार साहब जो है संगत ना सजता है, तो इसलिए संगत का आना इतने बहुत ज़रूरी है। असी पहले भी आते रहे हैं, इतने दर्शन करते रहे हैं, इस बार भी आए हैं, देख के वीराना बहुत दिल दुखी होया। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और बच्चियों की एक ही सदा है, ये एक ही बात कर रही हैं कि ये जो कॉरिडोर है इसको फिर से ओपन होना चाहिए, इसको फिर से खुलना चाहिए। वो जो दूसरी जानिब, यानी आप दूसरी साइड कह लें, बॉर्डर के बैठे हुए हैं, जो हमारे सिख बहन भाई हैं, इन्हीं की बहनें हैं, इन्हीं के भाई हैं, जो आना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके कहते हैं माथा टेकना चाहते हैं, जो इबादत करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह खुलनी चाहिए। और अगर ये जारियत जो है उसमें दीन को भी लाया जाएगा तो फिर इस तरह तो निज़ाम ज़िंदगी नहीं चलता, ये दोनों मुल्क नहीं चल सकेंगे, कौमें नहीं चल सकती हैं, मज़ाहिब नहीं चल सकते इस चीज़ में। तो इस चीज़ को नाज़रीन देखना चाहिए, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब की सेवादार, ये यहाँ पे सेवा करती हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर ये यहाँ पे जो रौनकें थीं जब से वो गायब हुई, इनको कैसा महसूस होता है कि यहाँ पे देखती हैं तो कोई भी नहीं होता। क्या कहेंगी बहन? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 75, 73, 72 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਖਲੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖੇਰੇ ਮੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਫੇਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਂਘਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ दर्शन करने का मौका दिता जाए। जी ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने तो पंजाबी में बोला और इन्होंने यही कहा कि हम लोगों ने बचपन से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और हम लोग वो जो एहसासात हैं, वो जो जज्बात हैं, उनको बयान नहीं कर सकते, और हमारे दिल उसके साथ जुड़े हैं। जब हम लोगों को देखते हैं ना, वो आते हैं यहाँ पे, जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको देखते हैं, तो उन्हीं के साथ हमारी रौनकें हैं, उन्हीं के साथ हमारे जज्बात हैं, और जब हम उनको महसूस करते हैं तो फिर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। हमारा दिल करता है कि ये रौनकें लगी रहें, और जिस तरीके से ये रौनकें रुक गई हैं, खुदारा इन रौनकों को बहाल किया जाए, इन रौनकों को वापस लेकर आया जाए, और वो जो लोग जो तड़प रहे हैं, जो तरस रहे हैं आने के लिए यहाँ पे, वो एक चाहत रखते हैं कि वो आएँ यहाँ पे, आके भी माथा टेकें, अपनी इबादत गाहों में आकर इबादत करें, उनके लिए भी आसानी डाली जाए, उनके लिए पैदा की जाए, क्योंकि इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद कुछ और होना चाहिए। आइए चलते हैं, आपको मज़ीद दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। आपने जो बताया कि उससे तो मुझे ये पता लगता है कि कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। नो। और अगर बात की जाए इंसानियत की, तो एक ही ज़बान है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, चाहे वो कोई भी प्रैक्टिस हो, और अच्छा, यही बाबा जी के हुक्म है। तो अभी अगर हमें देखा जाए, देखिए हम लोग देख रहे हैं कि टेंशन्स हैं, उन्हीं टेंशन्स की वजह से जो बॉर्डर पार हमारे सिख भाई हैं, देखें वो हमारे भाई हैं ना, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है, वो हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पे अकीदत के साथ आते हैं, और हम अकीदत के साथ उनको वेलकम करते हैं, हम कहते हैं आएँ। वो सिलसिला जो है वो थम सा गया है। मैंने अभी देखा है तो वो बड़ा कोई मुझे वीराना दिखाई दिया, और वो मुंतज़िर दिखाई दिया, वो हॉल, वो गाड़ी कि आएंगे, शायद ये इस पे बैठ कर आएंगे और हम इसको वेलकम करेंगे, लेकिन अब वो वीरान है। क्या कहेंगे इस पर? इस तरह है जी कि 7 मई 2025 को जब दोनों मुल्कों की कशीदगी शुरू हुई, इंडिया और पाकिस्तान की, तो 7 मई को इंडिया ने विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, उन्होंने कॉरिडोर को बंद कर दिया। उस दिन इंडिया की जो संगत कॉरिडोर से गुजर के करतारपुर साहब आनी थी, राउंड अबाउट 300 संगत उन्होंने ज़ीरो लाइन से वापस भेजी, ज़ीरो लाइन तक संगत को पहुँचे वापस भेजा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया का मीडिया कह रहा है कि संगत आई थी और इंडिया की सरकार ने, इंडिया की वो BSF ने उनको वापस भेज दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर खुला हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली, जिस तरह भी आपने खुद फरमाया कि वो बसें इंतज़ार कर रही हैं, वो बाकी चीज़ें इंतज़ार करें कि कब संगत आएगी और हम संगत को वेलकम करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। इसी तरह एग्जैक्टली दिल्ली कर पाकिस्तान की तरफ से कॉरिडोर का गेट खोला जाता है। हमारा पूरा अमला, पूरा स्टाफ, वो बेशक मैनेजमेंट कमेटी के हैं, वो बेशक इमिग्रेशन के हैं, वो कस्टम के हैं, वो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले हैं, हर पूरा अमला अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे खड़ा है कि कब संगत आएगी और हम उनको वेलकम कर रहे हैं, तो आप और ओपन दिल से उनको रिसीव कर रहे हैं। जी जी, आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं हमारी जो भाई हैं, जो सिख भाई हैं, उनका उधर राइट, हक, ये गज़ब किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उन लोगों को जो वो आज़ादी से कर सकते हैं, उनको रोका जा रहा है इस चीज़ पे। और अगर देखा जाए तो हम लोग ओवरऑल जब भी देखते हैं तो जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं,
चाहे वो सिख हैं, चाहे वो कोई भी हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दब के वक्त गुजार रहे हैं? ऐसा महसूस नहीं होता कि जब आप ये देखते हैं कि इधर से कॉरिडोर ओपन है और उधर से कॉरिडोर बंद है? ऐसे है जी कि मज़हब और सियासत दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन इंडिया की हुकूमत ने मज़हब को सियासत से मिला दिया और सियासत को मज़हब से मिला दिया। जैसे आपने सवाल किया ना कि इस मामले के अंदर सिखों को अपनी इबादत से रोका जा रहा है, अपनी इबादत गाहों से रोका जा रहा है, तो इंडिया की सरकार ने इस टाइम नहीं, उनकी रूटीन है, उनकी प्रैक्टिस है कि वो सियासत और मज़हब को मिला देते हैं, जबकि सियासत एक अलग चीज़ है, मज़हब एक अलग चीज़ है। दुनिया के अंदर 2 वर्ल्ड वार हुई हैं, 2 जंगें अजीम हुई हैं। उस टाइम पे भी जो ज़ियारत की जगह थी, जो ज़ियारत गाहें थी, जो इबादत की जगह थी, जो इबादत गाहें थी, उनको बंद नहीं किया गया। उस टाइम भी इबादत की पूरी परमिशन थी, ज़ियारतों की पूरी परमिशन थी, हर बंदा जाके अपनी अक़ीदत के मुताबिक ज़ियारत कर सकता था, इबादत कर सकता था। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा है, मोदी सरकार ने, इंडिया की हुकूमत ने 7 मई को बग़ैर इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी वजह के, हाँ ठीक है दोनों मुल्कों की टेंशन थी, लेकिन टेंशन क्या थी कि इब्तदा इंडिया ने की, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने अलानिया अनाउंसमेंट की थी कि सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, और उसको करके दिखाया कि इंडिया ने, हालांकि वार खुद इंडिया ने किया हमारे ऊपर, उसके बावजूद गेट उन्होंने बंद किए। हमारी तरफ से उनको वेलकम करने के लिए हमारी टीमें तैयार थी, हमारी तरफ से आज भी गेट खुले हैं। तो मैं इस आपके चैनल की विसासत से इंडिया गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, इंडिया के अदारों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि मज़हब को और सियासत को अलग-अलग रहने, मज़हब पे ना खेलें, मज़हब पे ना खेलें। इस टाइम सियासत का टाइम है, अब सियासत करें पर मज़हब को लेके ना करें, मज़हब को फ्रंट पे लेकर सियासत ना करें। और जो संगतों को आपने रोका हुआ है, दर्शनों से, ज़ियारत से, करतारपुर साहब आने से रोका हुआ है, बराए मेहरबानी मेरी बेनती है वो बेनती परवान करें और ये करतारपुर सब लांगे को, इस कॉरिडोर को दोबारा खोलें, ताकि जो संगतें अपने घरों में बैठ के करतारपुर साहब के दर्शनों के लिए तड़प रही हैं, जिनकी अप्रूवलें हुई थी, जिनकी मंजूरी हुई थी और जिनको आपने रोक दिया, वो आके करतारपुर साहब दर्शन कर सके, अपने गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त कर सके और अपने मन को शांति दे। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जाहिर सी बात है, बॉर्डर के उस पार जिस तरह अभी आपने सरकार से कहा, मोदी सरकार से कहा कि सियासत को अलग कर दो, ठीक है, और दीन को अलग कर, रिलीजन को अलग कर दो, ठीक है, इन दोनों के साथ ना खेलो। अब वो चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, हर किसी के जज्बात अपने जो इबादत गाहें हैं उनके साथ बड़े ज़्यादा होते हैं। जिस तरह आप हैं, आपकी भी होंगी, उधर जो बैठे हुए हैं उनके जज्बात भी होंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको मैसेज तो आते होंगे, कहीं ना कहीं से पैगाम तो पहुंचते होंगे कि हमें बुला लें, किसी तरीके से हम यहाँ पे हाज़िरी दे दें, हम आ जाएं। हम आना चाहते हैं लेकिन हम आ नहीं पा रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? आते हैं, नहीं आते? इस तरह है जी कि पाकिस्तान की जो धरती है, पाकिस्तान की पाक और पवित्र जो धरती है, जो ज़मीन है, वो सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस है। क्यों मुक़द्दस है? जिस तरह मुसलमान मज़हब के लिए खाना काबा, मुसलमान मज़हब के लिए मक्का और मदीना सऊदीया में, तो सऊदी और मुसलमान का जो तल्लक है, जो रिश्ता है, वो ना टूटने वाला है। जस्ट लाइक दैट, एग्जैक्टली। कोई मुझसे राब्ते में है या नहीं है, लेकिन जो दिल की भावना है, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी तड़प है, वो इसी तरह जिस तरह एक मुसलमान की सऊदीया के साथ है। ये मिसाल मैं आपसे ही लेता हूँ कि आप की अप्रूवल हो जाती है, आपको वीज़ा लग जाता है हज के लिए या उम्रे के लिए, आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से आगे जाके आपके आगे बैरियर लग जाए कि आप सऊदीया नहीं जा सकते, आप मक्का या मदीना नहीं जा सकते, उस टाइम आपकी क्या फीलिंग होगी, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। आज वही कंडीशन, वही सूरत हाल वो आज सिखों के ऊपर बीत रही है कि आज कॉरिडोर बना हुआ है, रास्ते बने हुए हैं और बॉर्डर से उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको 4 किलोमीटर आगे दर्शन के लिए नहीं आने दिया जा रहा। तो क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है उन पे, क्या कहते हैं वो? क्योंकि देखें, जज्बात हैं, जज्बात, और ऐसी जगह पे जो इतना कुछ करके उस जगह को बनाया गया। और ये ना 71 साल की सिखों की अरदासें थी, 71 साल की दुआएं थी जो अल्लाह ताला के कर करके ये रास्ता मांगा है। पार्टीशन से लेके 2019 तक, 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान की सरकार ने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला है, यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडिया की सरकार को भी, सिर्फ पाकिस्तान की सरकार नहीं खोला, हमने तो बनाना था, हमने बना दिया, लेकिन उस वक्त अगर इंडिया सरकार ना मानती संगत को, जैसे आज वो नहीं मान रही, नहीं कॉरिडोर उन्होंने बंद किया है, तो पाकिस्तान सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। आज भी हम देखो पाकिस्तान की तरफ से तो खुला है, लेकिन उसमें एग्रीमेंट जो है उसकी रजामंदी इंडिया की भी चाहिए थी। उस टाइम 9 नवंबर 2019 को दोनों मुल्कों की रजामंदी से कॉरिडोर खुला
और उस टाइम से लेके आज तक 6 साल होने वाले लगभग कॉरिडोर खोले हुए। सिखों की जो खुशी का अंदाज़ा है उनकी बातों से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सिख और पाकिस्तान का जो तल्लक है ना वो गोश्त और नाखून का है। ऐसा ही है, बिल्कुल गोश्त ऐसा से ही है जी। नाखून को अलहदा नहीं किया जा सकता जी। और वो कभी नहीं हो सकता। तो वो उनकी फीलिंग्स भी यही है जो एक मुसलमान की, कि उनको हज के लिए रोका जाए, उनको उम्रे के लिए रोका जाए, वही फीलिंग आज सिखों की भी है। चलें, आपने इतनी अच्छी बात की कि देखें कहीं अगर हज का वीज़ा लग जाए और वो ना जा सके मुसलमान तो बहुत दुख होता है। इसी तरह बॉर्डर पार हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं जो आना चाहते हैं और शायद उनका वीज़ा नहीं लग रहा, उनका बुलावा नहीं आ रहा और वो नहीं आ पा रहे, तो उनको भी बहुत दुख हो रहा है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है नाजरीन के ये ज्ञानी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि हम लोग जालिम नहीं हैं, हम लोग जालिमीन में नहीं आते। ये भी अमन की बात करते हैं, हम भी अमन की बात करते हैं। ये भी अमन के पैरोकार हैं, सच के पैरोकार हैं, हम भी सच के पैरोकार हैं। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे भाई वहाँ से आएँ। हमने यहाँ पे दरवाज़े खोले हुए हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि कोई अगर हज के लिए आ रहा है या उम्रे के लिए आ रहा है तो हम उसको रोक दें। जैसा कि हम नहीं चाहते हम हज उम्रे के लिए जाएं तो उधर हमें रोका जाए, हमारे लिए दरवाजे बंद हों, हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए, हमारा वीज़ा ना लगे। इसी तरह ये लोग भी चाहते हैं कि इन लोगों को भी वीज़ा मिले, इन लोगों को भी परमिशन हो, ये लोग भी आएँ। और यहाँ पे हम लोग दरवाजे खोल के मुंतज़िर हैं कि आएँ पाकिस्तान आएँ, अपनी जगहों पे आएँ। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे लिए मुक़द्दस है, हमारे लिए मोहतरम है, तो इसी तरीके से हम भी इसी चीज़ का एहतराम करते हुए आज भी कहेंगे कि सियासत को दूर रखें, अपने रिलीजन से इसको बहुत दूर, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो इसके ऊपर खेलते हैं, जो शख्स भी इसके ऊपर खेलता है वो जालिम है और वो मज़लूम पे जुल्म कर रहा है और जुल्म का हिसाब उसको देना होगा, चाहे आज चाहे कल, चाहे इधर चाहे अल्लाह के आगे, कहीं पे भी उसको हिसाब तो ज़रूर देना होगा। और एक और बात मैं वाज़े करना चाहूँ कि जब कभी भी ये भाई हैं हमारे जो ज्ञानी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये जो है ये हमारे लिए मोहतरम है। करतारपुर साहब हमारे लिए बहुत मोहतरम जगह है। हम भी जब यहाँ आते हैं हम अदब से आते हैं, हम एहतराम से आते हैं। इसी तरह ये भी हमारी इबादत गाहों में जब जाते हैं या उनके पास से गुज़रते हैं तो इबादत एहतराम के साथ गुज़रते हैं। इनके दिल में भी रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ। इन्होंने कहा कि इतनी प्यारी बातें की बाबा जी ने जो बातें की वही इस्लाम में है, वही कहते हैं इंसानियत है, वही कहते हैं कि अगर आपने एक सोसाइटी को, एक माशरे को परवान चढ़ाना है तो आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। तो फिर कोई डिफरेंस तो ना हुआ। ये भी हमारे भाई हैं, अगर ये हमें भाई कहें, हम इनको भाई कहें तो गलत नहीं होगा और हम ऐसे ही चलते हैं। और इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है मोदी सरकार को कि आप लोग इस चीज़ को सामने रखें, मद्देनज़र रखें कि आप लोग कितना बड़ा जुल्म ढा रहे हैं हमारे सिख भाइयों पे। हम आज भी हम लोग नोहा कुनाह हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई जुल्म ना करो, मजलूमों पे जुल्म ना करो, ख़ास तौर पे उन पे जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे वीक हैं, लेकिन खुदा के आगे वीक नहीं है। आप उसको जो भी नाम दे दें, ये अपने तरीके से उनको पुकारते हैं। हमारे लिए, हमारे अल्लाह ताला के आगे जो जालिम है उसका सर नीचा है और जब जुल्म हद से सिवा होता है तो मिट जाता है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।